हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ माता अवसान माता की। अगर अवसान माता की कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ऐसे एक बूढ़ी अम्मा थी, उसका बेटा और एक बहू थी। और बहू थी जो पेट से थी, माँ बनने वाली थी। और बूढ़ा अम्मा ने एक बंदर भी पाल रखा था। तो ऐसे धीरे धीरे दिन वक्त बीतते गए। और एक दिन बूढ़ी अम्मा का बेटा जा रहा था खेत में काम करने जा रहा था। तो बोलने लगा कि अम्मा, आज मुझे दाल की पूड़ी खाने का मन कर रहा है। दल भरी पूड़ी जो अपने में बोलते हैं। तो दाल की पूड़ी खाने का मन कर रहा है अम्मा। तो बोली ठीक है बेटा, मैं बहू से बोल के तुझे बनवा देती हूँ। तो गई बहू। बोलने लगी अम्मा, बहू बेटे को दल भरी पूड़ी खाने का मन कर रहा है तो दाल में भिगो देती हूँ और मैं थोड़ा गांव घूम के आती हूँ। तब तक तू दाल की पूड़ी बना के रखना। तो बहू बोली ठीक है अम्मा, मैं बना के रखूंगी। अब भैया अम्मा दाल भिगो के चली गई गांव घूमने। और बेटा चला गया खेत में। और बहू तो पेट से थी, उसको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती थी बहुत। अब उसने क्या किया, दाल भरी पूड़ी बनाने लगी। बना बनाते पूरी दाल भरी पूड़ी बनने लगी। उसके मन में लालच आने लगा कि मैं दाल दाल पूड़ी खाने का बहुत इच्छा हो रहा है। लेकिन अभी अगर दाल पूड़ी मैं इसमें से खा लूंगी तो अम्मा मुझे बहुत डांटेगी। तो उसने क्या चालाकी किया बहू ने। तो बहू ने ये चालाकी किया कि सारी पूड़ी के बीच के हिस्से लेकर दाल निकाल निकाल के उसने पूड़ी की दाल उसने खा डाली। और साइड में बैठा हुआ बंदर वो सब देख रहा था बहू के कारनामे। बंदर वहां साइड में बैठा था, वो सब देख रहा था बहू के कारनामे कि बहू वो क्या करी, सारी दाल खा रही है। अब भैया वो सारी दाल पूड़ी के बीच में से निकाल निकाल के उसने खा लिया। अब बेटा खेत से आ गया, अम्मा गांव से घूम के आ गई। तो बेटा बोले ना अम्मा, लाओ दाल भरी पूड़ी तैयार है तो लाओ, मुझे भूख बहुत तेजों से लगी है। तो बोले ठीक है, हाँ बेटा बैठ, मैं लाती हूँ। अब बहू को आवाज दिया, बहू जल्दी से खाना लेके आओ। तो अब बहू बेचारी डर तो रही थी कि दाल तो उसने पूरी खा ली थी पूड़ी की। अब भैया उसने दाल की परेठा परसी, सब्जी परसी, खीर परसी। अब भैया बेटा ने जैसे एक परेठा से तोड़ा, उसमें दाल नहीं। पूरा परेठा उसने देखा, दाल ही नहीं। तो उसने बोला अम्मा, मेरे एक भी पूड़ी में तो दाल नहीं है। तो बूढ़ी अम्मा ने बोली ठीक है बेटा, मैं भी अपने परेठे में देखती हूँ दाल है कि नहीं है। तो बूढ़ी अम्मा ने भी देखा तो उनकी भी पूड़ी में बिल्कुल दाल नहीं। तो अब वो उसको बुढ़िया को गुस्सा आया, बूढ़ा अम्मा को। अब बहू को बोलने लगी कि ये कहाँ गए सारे दाल, दाल तो मैं खुद भिगो के गई थी, खाली परेठा परेठा है और दाल किसने खा लिया है पूड़ी के बीच में से। अब भैया बहू तो बहुत घबरा रही थी, घबराते घबराते। और वो बंदर बैठा था पास में। तो वो बेचारी बहू ने अपने आप को बचाव के लिए वो बंदर के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि अम्मा, वो बंदर ने लगता है सारा खा लिया है। अब अम्मा को गुस्सा आया तो उसने क्या किया, उठाई डंडा और बंदर को बहुत मारी। अब बंदर को इतना गुस्सा आया कि बोला कि मैं इसका बदला लेके रहूंगा बहू से। अब भैया भले जानवर है, उसको भी तो गुस्सा आता है। तो बोला मैं बदला लेके रहूंगा। अब भैया ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब बहू को बच्चा हुआ। तो रात हुई। अब रात को सारे मतलब अम्मा बेटा बहू सब सो गए। अब वो बंदर क्या किया, वो बच्चे को ले जाके उसने एक गुफा में छोड़ दिया। और जो बहू थी अवसान माता की बहुत बड़ी भक्त थी। मतलब कभी भी वो रात को अगर दिया बुझाती थी, सोते समय अगर दिया बुझाती थी तो अचरा से लेके ऐसे बुझा के और जय ओशान मैया का नाम लेके ही वो रोज सोती थी। मतलब बहुत बड़ी भक्त थी। बिना नाम लिए ओशान माता का उसका दिन और रात नहीं होता था। अब भैया वो गुफा में बंदर छोड़ दिया था बच्चे को। ऐसे करते करते फिर सुबह हुआ। अब बच्चा गायब। तो अम्मा बोली बच्चा कहाँ गया, बेटा बोला बच्चा कहाँ गया। अब भैया गुस्सा आया, बोले तू बच्चा खा गई अपना, क्या कर दी तू, डायन है, राक्षसी ने। ऐसे करते करते बेचारी बहू बहुत रोई और बंदर को आ रहा था हंसी, मतलब खुश हो रहा था कि मेरा बदला पूरा हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे बीते बहुत साल बीत गया। फिर बहू माँ बनने वाली थी, फिर पेट से हो गई। फिर उसको पेट से बच्चा हुआ। फिर रात हुई, सब सो गए। सुबह उठे बंदर, मतलब रात होते ही बंदर फिर बच्चा गायब करके वही गुफा में छोड़ आया। फिर सुबह उठ के सास ने और बेटे ने बहुत गाली दिया, तू डायन है, तू राक्षस है, बच्चा खा जाती है, क्या कर डालती है। तो वो रोने लगी बहू, फिर बंदर खुश हुआ। ऐसे करते करते 3 बच्चे हो गए।
अब वो लड़के ने क्या करा, बेटे ने क्या किया, उसको आया गुस्सा, बोलती सारे बच्चे मेरे खा जा रही कि क्या कर डाली है, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। अब वो रात हुई, रात हुआ तो वो तलवार लेके गए अपनी औरत को मारने के लिए। तो जैसे तलवार उठाया बहू को मारने के लिए, वैसे तुरंत ही लाइट बंद, फिर बच गई। फिर दूसरे दिन रात हुई, फिर तलवार लेके लड़का गया अपनी औरत को मारने के लिए, जैसे तलवार उठाया फिर बत्ती गुल, मतलब बार बार बत्ती गुल था, तो मतलब औसान माता आती थी, जब वो तलवार उठाता था तो लाइट बंद कर देती। अब लाइट बंद होने से, बत्ती गुम होने से वो मार नहीं पाता था अपनी औरत को। अब ऐसे करता था, तीसरी दिन रात फिर हुई तो बोला आज मैं देखता हूं इसे कौन बचाता है और लाइट कौन बंद करता है। अब भैया जैसे तलवार उठाया, फिर जैसे लाइट बंद हुई और उसे तुरंत ही बेटे ने नजर देखा, परछाई दिखी औसान माता की। अब औसान माता आगे आगे जाने लगी और पीछे पीछे वो आदमी पीछा करने लगा कि कौन औरत है, कहाँ जा रही, पीछे करते 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 जाने लगा। अब वो जो गुफा गुफा में बच्चे छोड़ा था, वो औसान माता का गुफा था। तो वहां पहले से इंतजार कर रही थी तुरंता माता, चटपटा माता, सकटा माता भी, ये मतलब ये सब बहनें थी औसान माता की, तो इंतजार कर रही थी। बहुत लेट हो गई थी, तो औसान माता को दूर आते से देख के बोली कि ए औसान भाई, औसान बहन, इतना लेट क्यों हुआ तुम्हें, क्यों इतनी देरी हुई। और जो आदमी, जो बूढ़ा अम्मा का बेटा था, वो पीछे पीछे कर रहा था, वो पेड़ के नीचे छुप के वो देखने लगा, उनकी बातें सब सुनने लगा। तो औसान माता बोली कि क्या करूं, क्या बताऊं तुरंत, चटपटा बहन, ऐसी ऐसी बातें, मेरी एक बहुत बड़ी भक्तिन है, तो उसी को बचाने के लिए इतना टाइम मुझे रोज लग जाता है। तो सारी कहानी मतलब बताने लगी औसान माता की, मेरी बहुत बड़ी भक्ति ने बंदर का, मतलब पूरी कहानी वो बताने लगी। अब जो मतलब बूढ़ी माँ का बेटा सुन रहा था झाड़ के पीछे से, तब उसको एहसास हुआ कि इसमें मेरी बीवी की कोई गलती नहीं है। तब वो तुरंत ही दौड़ के गया, अपनी अम्मा को, अपनी औरत को, सबको लेके आया, बताया बूढ़ी अम्मा को कि अम्मा बहू की गलती नहीं है, तो माफी मांगा। आया फिर गुफा में, और गुफा में चिल्लाने लगे, हे औसान मैया प्रकट हो, औसान मैया प्रकट हो। तब औसान मैया आई, औसान मैया आई तब फिर बोली कि माता जी गलती हो गई, मेरे बच्चे कहाँ है, मतलब बोलने लगे सब। तब औसान माता बोली कि बेटा किसी पर ऐसे इल्जाम मत लगाया करो, पहले पूरे कारण का विवाद किया, मतलब कारण देखा करो, किसकी गलती किसकी नहीं गलती, उसके बाद ही सजा दिया करो। फिर बहू की बारी आई, फिर औसान माता ने बहू को बोला बेटा तुमने भी कम गलती नहीं करी है, तुमने क्या सबसे बड़ी गलती तुमने ये किया है कि वो जो जानवर जो बोल नहीं सकता, तुमने उसके ऊपर इतनी बड़ी इल्जाम लगा दिया। वो तो बेचारा बंदर, जानवर बोल नहीं सकता, तो आज के बाद बेटा ऐसा कोई गलती करना नहीं। तो तीनों ने माफी मांगी, माफी मांगी कि औसान मैया गलती हो गई हो तो माफ करना, मेरे बच्चे कहाँ है, मुझे लौटा दो। तो औसान माता ने, मतलब तुरंता बहन सब, मतलब औसान माता सबने वो बच्चे को पाल रहे थे, तब पाल रही थी, तो औसान माता तुरंत, मतलब सब बहनों ने मिलके वो बच्चे बूढ़ी अम्मा, बहू और बेटे को लौटा दिया, और सबने गलती मान ली अपनी। तो हे औसान माता, कोई किससे भी गलती हो तो क्षमा करना। बोलो औसान माता की जय। और आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये कहानी औसान माता की आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।